हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहे हैं। तो उसी की जो प्रश्नावली 4.3 है उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं और आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 और जहां तक हो सकेगा पूरे जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। और साथ में अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उनमें आपको मैं फिर से रिवीजन भी कराऊंगा आज की क्लास में। तो आइए सबसे पहले प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, फिर आगे आपको पूरा रिवीजन करवाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आज का जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु आयु जो दी हुई है वर्षों में दी हुई है और का जो व्युत्क्रम है इसका हमें व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 है। तो उसकी जो वर्तमान आयु है यानी कि रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ये हमें बताना है। तो आइए बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको मानना होता है। तो सबसे पहले इसमें मानेंगे, हमने माना कि जो रहमान है, रहमान की आयु, तो भाई रहमान की आयु, तो भाई रहमान की आयु को मानते हैं एक्स। और जो कि आपकी जो रहमान की आयु है वो वर्षों में दी हुई है तो इसको एक्स तो मानेंगे लेकिन एक्स वर्ष मानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या कहता है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष पूर्व यानी इससे 3 साल मतलब पहले, 3 साल पहले का मतलब कि अगर 2026 अभी वर्तमान में चल रहा है तो ये 2023 की बात कर रहा है और 2023 की बात करेगा तो इसकी जो आयु होगी इसकी वर्तमान आयु से 3 साल घट जाएगी। तो भाई 3 वर्ष पूर्व का मतलब, अब देखो 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 3 वर्ष पूर्व किसकी आयु, तो भाई रहमान की आयु। तो भाई रहमान की आयु हो जाएगी, अगर आज से यानी वर्तमान से 3 साल वो पहले यानी पूर्व की बात करेगा तो जो उसकी वर्तमान आयु होगी उसमें से 3 साल घट जाएगा। और उसके साथ ये भी कह रहा है कि उसकी जो आयु है उसका व्युत्क्रम, अब भाई इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये 1/x-3 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम करके दिखा रहे हैं, बाकी इसका यूज आगे होगा। चलिए व्युत्क्रम तो हमने कर लिया है। अब आगे कहता है कि 5 वर्ष पश्चात, अब यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दो 5 वर्ष पश्चात। तो भाई 5 वर्ष पश्चात का मतलब क्या हुआ कि 5 वर्ष बाद, मान लो अभी चल रहा है 2026, तो अगर हम 5 साल बाद की बात करें तो पश्चात, तो भाई क्या होगा कि अभी 2026 चल रहा है तो ये बात कर रहा है 2031 की। तो भाई 2031 की बात करेंगे, अभी वर्तमान में हम 2026 में हैं और 31 की कोई बात करेगा तो हम कहेंगे कि अपनी आयु में 5 साल जोड़ दो। तो भाई जो रहमान की आयु थी, किसकी आयु, रहमान की आयु। तो भाई रहमान की आयु में हम क्या करेंगे, x प्लस का 5 यानी रहमान की वर्तमान आयु में 5 साल जोड़ देंगे और साथ ही साथ इसका व्युत्क्रम भी कर देंगे, ठीक है। हमने इसका व्युत्क्रम भी कर दिया, ये हो गया इसका व्युत्क्रम। अब कहता देखो क्या है कि जो, अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो फिर से क्या कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो कि वर्षों में दी हुई है इसका व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का जो योग है, यानी इन दोनों का हमने व्युत्क्रम कर लिया। अब इन दोनों का योग किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। यानी हम सबसे पहले लिखेंगे 1/x-3 और प्लस का चिन्ह लगाओ और लिखो 1/x प्लस का 5 और बराबर में क्या, किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो भाई देखो सबसे पहले इसमें आपको क्या लेना है, सबसे पहले आप ले लो लासा, क्योंकि देखो इसमें आपके हर बराबर नहीं है और हर बराबर नहीं होते हैं, सबसे पहला काम होता है कि हर बराबर करें। तो इसमें हर बराबर करोगे, देखो दोनों अलग अलग हैं इसलिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों मतलब तिर्यक गुणा कर लो इसका। तो करोगे तो इधर हो जाएगा x प्लस का 5 हो जाएगा और इधर लगा दो प्लस का चिन्ह और ये हो जाएगा x माइनस का 3 और बटे में आपका क्या होगा, बटे में यही हो जाएगा x माइनस का 3 और इंटू में हो जाएगा x प्लस का 5, ये दोनों हो गया और बराबर में 1/3 तो लिखा ही हुआ है, देख लो भाई लिखा है ना। अब आ जाओ इधर, ठीक, इधर इधर आ जाओ। तो सबसे पहले देखो इसमें एक बात देखेंगे कि x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2x हो गया ना। अब देखो अगर 5 में से हम 3 घटाते हैं तो हमारे पास 2 बचेगा, हमने 2 लिख लिया है ना, क्योंकि 5 ये प्लस का है और ये माइनस का 3 है, घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको इंटू करना है, गुणा करना है, गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो हो जाएगा, सीधे गुणा कर लो, यहाँ पर सीधा गुणा कर लो भाई।
और गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखो x का गुणा x से करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, और x का गुणा 5 से करोगे तो हो जाएगा प्लस का 5x। अब बारी आ गई -3 की, -3 का गुणा x से करोगे तो हो जाएगा -3x, और -3 से गुणा 5 का करोगे तो हो जाएगा -5 देखो इतना हो गया, और बराबर में हमारे पास लिखा हुआ है 1/3, 1/3 लिखा हुआ है। अब देखो इसका आप जोड़ घटा लो, उसके बाद इसका तिर्यक गुणा भी कर लो ना, तिर्यक गुणा कर लो। तो भाई सबसे पहले देखो इसमें ऊपर तो आपका लिखा हुआ है 2x प्लस का 2 लिखा हुआ है। अब नीचे देखो कुछ चेंज हुआ, कुछ कटेगा पिटेगा या फिर कुछ घटेगा, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये तो नहीं घटेगा किसी चीज से, एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 3x है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे भाई प्लस का हो जाएगा 2x, और यहाँ पर माइनस का 15 है, 15 लिख दो, और बराबर में 1/3 है। अब इसका तिर्यक गुणा कर लो, तिर्यक गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, 6x हो गया, और प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा ये भी, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 15, इतना हो गया। अब देखो इसमें से एक बात आप लोग ध्यान रखो कि देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, आप लिख लो जैसे ये लिखा हुआ इसी प्रकार लिखोगे तो एक्स स्क्वायर, अब देखो इधर 2x है और इसको अगर बराबर उठाकर इधर लाएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा ही ना इधर, क्योंकि ये इधर प्लस में है, बराबर की पार लाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस के 6 में अगर 2x हम प्लस का निकाल भी देते हैं तो हमारे पास माइनस का 4x बचेगा, माइनस का 4x बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको उठाकर अगर इधर लाते हैं तो देखो ये 15 है, और 15 इधर प्लस का 6 था, बराबर भी उस पार जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और 15 में 6 जुड़ जाएगा, माइनस का है ना, माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 21। अब भाई देखो ये आपका एक द्विघात समीकरण बन चुका है, क्योंकि इसमें x की जो घात है वो 2 है, तो द्विघात समीकरण आपका बन चुका है। अब देखो आगे करेंगे क्या, ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करना है कि हमारे पास देखो गुणा करने पर क्या है 21 आ जाए, और हमारे पास जोड़ने या घटाने कुछ भी करो यार, जोड़ो घटाओ कुछ भी आओ, सिर्फ यहाँ पर माइनस का 4x बचना चाहिए, बस इतनी शर्त है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दो, और आपको देखो करना क्या है, आप यहाँ पर लिख दो माइनस का 7x, माइनस का 7x प्लस का हो जाएगा 3x और माइनस का 21। अब देखो अगर 7x में आप प्लस का 3x जोड़ोगे तो भाई यही बचेगा माइनस का 4x, और अगर 7 और 3 का गुणा करोगे, मतलब माइनस के 7 और प्लस के 3 का अगर आप गुणा करोगे तो माइनस का 21 आएगा, है ना। इतनी बात आप लोग क्लियर हुई। तो भाई इसका विखंडन हमने कैसे किया, 7 त्रिक 21 क्या, यानी हमने पता किया कि भाई 7 से गुणा 3 से करेंगे तो कैसे हो जाएगा, और अगर हम माइनस के 7 में प्लस का 3 जोड़ देंगे तो भाई माइनस का 4 भी आ जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन हो जाएगा x, तो यहाँ पर x माइनस का 7 बचा आपका, और इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें प्लस का आपका 3 कॉमन हो जाएगा, तो आपका x माइनस का 7 बचा। अब देखो दोनों जो आपके ब्रैकेट हैं ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, और ये तो इसको एक बार लिखेंगे यानी कि x माइनस का 7 लिखेंगे, एक बार बराबर 0, और एक बार लिखेंगे x प्लस का 3 बराबर 0, एक बार इसको बराबर करेंगे। तो भाई देखो अगर x बराबर माइनस का 7 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा 7, यानी x बराबर आपका 7 हो गया। और अगर इसको देखेंगे तो x बराबर ये प्लस का 3 था, बराबर कुछ पार ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब देखो एक बात ध्यान रखो कि कभी जो आई होती है ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए जो ऋणात्मक है ये मान हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे धनात्मक वाला। तो हमने क्या माना है, x बराबर हमने धनात्मक माना है, तो हमारा मान आ गया 7। अब देखो आप क्या करेंगे, जो रहमान की आयु है वो भाई कितनी है, रहमान की आ गई 7 वर्ष, भैया जो आयु है वो 7 वर्ष है ना। और अगर 3 वर्ष पूर्व की बात करें, 3 वर्ष अगर इसमें घटाएंगे तो 3 वर्ष पूर्व 4 साल का था, और अगर इसी में से हम 5 वर्ष पश्चात की बात करें तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 साल, यानी इसमें अगर बात करेंगे तो हमारा वो हो जाएगा कितने, 7 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 साल का। और अगर इसमें हम 5 वर्ष पश्चात की बात करें तो 7 में से अगर 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा रहमान 12 साल का। तो भाई मेन आंसर जो आपका आया है वो x बराबर 7, यानी कि उसकी जो रहमान की वर्तमान आयु है, पूछा गया है वर्तमान आयु, तो भाई रहमान की जो वर्तमान आयु है वो है 7 वर्ष। तो बस इतना ही आपको नोट करना है।